टुटनी है ना बननी है। ना ये कोई दिल्ली की सरकार च कोई नवी सरकार होनी चाहनी है ना टुटनी है। ये सिर्फ 1.5-2 साल की चोण होनी है और सिख कौम के अकाल तख्त साहब के सारिया जथेबंदियां ने इकट्ठियां होकर ये फैसला किया कि देश विच 2 किस्म के कानून चल रहे हैं। एक वो कानून ने जिहड़े घट गिणतियां ते लागू होंदे ने, सजावां पूरीआं होण दे बावजूद भी उन्हां नूं रिहा नहीं किया जाता, उन्हां नाल वधीकियां हुंदियां ने, उन्हां नूं जेलां विच भी वखरे किस्म के सलूक किए जाते हैं। एक पासे वो लोग ने जिन्हां दे कीते हुए गुनाहां तो भी पर्दा पा के उन्हां नूं बेखौफ हो घुमदे ने। ये सारा वरतारा आपां हंढाया, आपां देखिया कि दिल्ली दे दंगा करने वाले लोग, कांग्रेस के MP, बड़े बड़े रुतबियां ते बैठे लोग जिन्हां ने गलां च टायर पा के साड़िया, साडे बच्चियां नूं, साडियां धीआं भैणां नूं बेपत कीता, उन्हां नूं अज तक 35-36 साल होने तो बाद भी कोई सजावां एक अद्धे तो बिना किसी नूं मिलियां नहीं। एक पासे साडे वो वीर ने जिहड़े अकाल तख्त साहब दी, हरमंदर साहब दी होए अटैक नूं, दर्द नूं झल ना सके, दिल्ली के दंगियां नूं ना झल सके और वो जज्बाती होकर उन्होंने कुछ घटनावां नूं अंजाम दिता जिहदियां सजावां भी दुगणियां तिगणियां भुगत लियां, पर हजे तक उन्होंने रिहा नहीं किया जा रहा। ये वरतारा सिख कौम नाल भी हो रहा, मुस्लिम भाईचारे नाल भी हो रहा। सो अज एक तरीका है लोकतंत्रक देश विच, लोकतंत्रक ढंग विच कि असी जे चोण दे राही एक फतवा दे के कोई ऐसा फैसला दिने आ तो लाजमी तौर पर उन्होंने सारे सिंघां नूं, सारे उन्होंने कुर्बानी दे पुंज योधियां नूं छड्डना पएगा। सो अज तुहाडे कोल ये फरियाद लैके आए हैं कि चाहे वोटां किसी ने झाड़ू नूं पाईआं, चाहे कांग्रेस नूं पाईआं, चाहे वीरो सानूं अकाली दल नूं पाईआं, असीं इन्हां गल्लां तो उपर उठ के तुहानूं बेनती करदे हां कि आह वोट है जिहड़ी इस परिवार की दर्द कहानी नूं देख के, इन्हां दी जो कुर्बानी है उन्होंने देख के 18 साल हो गए भाई बलवंत सिंह राजोआणा नूं 8/10 की काल कोठड़ी च कैद होया नूं, जिहदे विच ही लैटरीन है, उत्थे ही खाना है, उत्थे ही सौना है, उत्थे ही पैना। सो आपां नूं अज इत्थे बैठे आ, जिहड़े पासे नहीं पखे की हवा जाती, आपां नूं इत्थे भी गर्मी महसूस होंदी है। उन्हां लोकां ने साडे लई कुर्बानियां कीतियां ने, आपदा तां कुछ नहीं सी उन्हां दा, किहड़ा किसी जमीन पिछे जां बट दे रौले पिछे वो जेलों च बैठे ने, वो साडे पिछे, साडी कौम की अणख और गैरत पिछे बैठे ने, साडियां पग्गां और दाड़ियां लई बैठे ने। सो किरपा करके ऐतकी आपदा कौमी फर्ज पछाण के 23 तारीख नूं बीबी कमलदीप कौर जी नूं, राजोआणा जी नूं कामयाब करो। ये आप दसणगे, सुनना भी बड़ा औखा लगता है। इन्हां दा सका भरा 18 साल की उम्र सी, वो पुलिस ने शहीद किया। 20 साल की भैन सी जिहदी विआह होए नूं हले 2 महीने होए सी, वो शहीद की। माँ बाप इंसाफ मंगते भटकते तुर गए, घर नूं अग लाती, कोई चीज़ नहीं छड्डी घर च। और भाई बलवंत सिंह राजोआणा दूजे भरा उन्होंने जेल च बैठे ने। एक कली भैन वो लड़ाई लड़ रही है। मैं तो इन्हां दा हौसला, इन्हां दी दलेरी और इन्हां दा गुरु ते जिहड़ा अकीदा है, विश्वास है, मैं समझदा उही लड़ रहा। सो ऐसे परिवारां दा सत्कार करना साडा फर्ज है। असीं इहदे ते कोई राजनीति, कोई डिवेलपमेंट दीयां गल्लां, कोई आटा दाल स्कीम, कोई बादल साहब दे कीते हुए कम्मां दा वास्ता नहीं पाउंदे। तुहानूं असीं तुहानूं हत्थ बन के बेनती करदे हां, ये अकाल तख्त साहब ते फैसला होया सी कि आ 1.5 साल का समा बंदी सिंघां दे नाम ते आ चोण आ जिहड़ी उन्हां नूं दे दो ताकि वो सारे रिहा होकर अपने परिवारां च आ सकण। असीं मान साहब नूं बेनती कीती सी, उन्हां कोले घरे गई सी पार्टी सारी चल के भी मान साहब असीं ऐलान करदे हां 2024 च 5 साल की जिहड़ी टर्म होऊगी वो तुसीं लड़िओ, असीं सारी कौम, सारा अकाली दल भी तुहाडे मगर खड़ूगा। पर आ 1.5 साल आपां इन्हां नूं बंदी सिंह परिवारां नूं छड्ड दईए, जिहदे नाल इन्हां परिवारां दा वो दर्द भैन जिहदे 2 भैन भाई शहीद हो गए, एक जेल च बैठे भी आपदे भरा नूं मिल लवे।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਏ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੀਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਨ ਆਏ ਹੋ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰਦ ਭਰੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 23 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤੱਕੜੀ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हाँ जी, ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ MLA ਸਰਦਾਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲਟੋਹਾ ਆਪ ਸਭ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲਟੋਹਾ ਜੀ। परम सत्कारयोग सरदार इकबाल सिंह झुंदा जी, साबका मंत्री बग्गा जी, सरदार करनैल सिंह पीर मुहम्मद जी, सरदार जंग सिंह जी, जड़ बैठे समूह माई भाई गज के बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज कोई तुहानू राजनीतिक लैक्चर देने वास्ते नहीं आए। अज केवल ते केवल तुहानू उन्हां बंदी सिंघां दा जिहड़े 25-25, 27-27, 30-30, 32-32 सालां तो जेल च बंद ने, जेल दीआं काल कोठड़ियां च बंद ने, छोटियां छोटियां चक्कियां च बंद ने, जिन्हां ने समुची जिंदगी अपनी जेलों च कढ़ती है, उन्हां दी रिहाई वास्ते वास्ता पाउण वास्ते आए। तुसीं सोचदे होगे कि जे बीबा कमलदीप कौर राजोआणा MP बन जू, मैंबर पार्लीमेंट बन जू, ते रिहाई किवें हो जू। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ बहुत सारिਆਂ ਨੂੰ याद हो ਜਦੋਂ 1999 ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਕੌਮ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ। और कौम ने इलैक्शन लड़वाई ते लोगों ने वोटां पाईयां, वड्डियां जित्तां दित्तियां ते तुहाडे सामने कि उधरों मान साहब दी ते अतिंदरपाल सिंह दी जित होई सी ते नाल ही वो जेलां तो बाहर आ गए सी। क्योंकि जदों लोकां दी शक्ति मगर खड़दी है, अपनी कौम एक मुठता दा इजहार करदी है, तो फिर सरकारां ते भी असर हुंदे ने। मैनूं याद है कि जदों कौम ने फैसला किया जां पार्टी ने फैसला किया, उस समय बाबा जोगिंदर सिंह जी, संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरांवाले दे पिता जी सीगे, करता धरता अकाली दल दे। उन्होंने फैसला किया सी कि पटियाले तो अतिंदरपाल सिंह नूं खड़िया किया जाए। तो मेरा ख्याल है तुहानूं भी याद होना, तुहाडा भी शायद हलका उदों पटियाला सीगा, नहीं पटियाला नहीं सीगा। ते पटियाले तो खड़ा किया ते सानू अंदर सुनिया गया कि तिंदरपाल दे कागज भरवाओ। असीं तिंदरपाल सिंह नूं कहा कि भाई तेरे बारे फैसला होया तो तू कागज भर। वो कागज ना भरे, कह के मेरा तो उत्थे कोई है ही नहीं, मैं मध्य प्रदेश का रहन वाला आ, भोपाल का रहन वाला, मैनू वोट किन्ने पाउणी है। चलो उहदे कोलों धक्के नाल कागज भरवाए तो उन्होंने चोण निशान मिलिया कुंजी जिंदरा। उस कुंजी जिंदरे दे चोण निशान ने लोगों के दिलों ते इहो जिहा असर किया सिख जज्बातां दे उत्ते कि जिथे मान साहब हिंदुस्तान च सब तो वध लीड नाल जिते, तो बहुत वड्डी लीड दे नाल जिहड़ा कहंदा सी कि मेरी जमानत बच जावे, तिंदरपाल सिंह ने भी जित प्राप्त की
ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। बड़े हीले हरबे वरते है कि बंदी सिंह रिहा होण, नहीं सुनवाई हुई तो हुण केवल ते केवल एक लोकतंत्रक तरीका है चोणा कि हिंदुस्तान की सरकार नूं दस सकीए कि समुचा सिख भाईचारा, समुचा पंजाबी भाईचारा जिहड़ा आ वो इन्हां बंदी सिंघां दे मगर है। इस करके जिहड़ी बीबा कमलदीप कौर है ये कोई राजनीतिक नहीं, ये अपने वीरां दा दर्द लैके तुहाडे कोले आई है। पता नहीं ये सीने च किन्ने क खंजर है। मैनू कई बार कहना गुड्डी तेनू रोण नहीं आउंदा, आंदी कदी कदी आउंदा, पर आंदी वीर जी दिल ही पत्थर हो चुका है। जिंदगी च वेख्या ही इन्ना कुछ है कि अखां दे सामने घर दे विच आण के पंजाब पुलिस वड्डी भैन नूं जिहड़ी 20 साल दी जिहड़ी नवीं विआही सी ਉਹਦੇ गोली मार के चले जाती है तो लाश बना के सुट जाती है तो छोटी भैन वेंदी रह जाती है। तो वड्डा भरा जिहड़ा 16 साल की उम्र का सी जिन्हों पुलिस तंग करती सी ते खीर घर छड्ड के चला गया। ते 2 साल बाद पता लगता है कि भाई हरपिंदर सिंह गोल्डी जिहड़ा इहदा वड्डा भरा सी जदों ये अजे महा 14 साल की सी कि उन्होंने झूठे पुलिस मुकाबले च पुलिस ने गोली मार के मार दिता है। 1995 च भाई राजोवाणा जिहड़ा इन्हां दा भाई है बेअंते बुच्चड़ दे केस दे विच जो उन्हां दी कारगुजारी सी उहदे करके पुलिस दे उत्ते पुलिस ने परिवार दे उत्ते तशद्दद कीते। इन्हां दी मां नूं इन्हां दे बाप नूं और साडी इस छोटी भैन जिहड़ी उस समय केवल ते केवल 15-16 साल की सी पुलिस ने अपने बुच्चड़ खानिया च तसीहा केंद्रां च लिजा के इहो जिहे तसीहे दिते कि कमलदीप दसदी है कि मेरे सामने मेरे बाप ने धाहा मार मार के पुलिस नूं कहा कि साडे कोलों सहया नहीं जांदा, सानू गोली मार दे। ये अपने परिवार दे वो दुख दर्द आपदे ढिड च पाई फिरदी। असीं गल्लां ते बड़ियां करदे हैं कि बंदी सिंह रिहा होने चाहिए, पर कदी गल्लां नाल नहीं सौरदा। असीं चाहुंदे कि नहीं चाहुंदे? कोई है कोई मैं जिन्ने आपां बैठे हैं कि जिहड़ा कोई चाहुंदा होवे कि कौन यार बंदी सिंह रिहा हुंदे नहीं हुंदे गांह जाण असीं की लेना? किसी भी पार्टी च कोई बैठा है चाहे किसी दा किसी भी पार्टी नाल साझ है, पर हर कोई चाहुंदा कि बंदी सिंह रिहा होण। अज उन्हां बंदी सिंघां दा जिन्ने दे तुसीं वारस जे उन्हां दा फर्ज बनदा कि अपने फर्ज नूं पछाणी। भाई राजोआणा जिहड़ा फांसी दे तख्ते ते खड़ोता है, सरकार ने 2 अखर पाउणे है ते दुनिया दी कोई ताकत नहीं उहनूं फांसी तो रोक जे। प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर पंजाब के लोगों ने बड़े चाह नाल सरकार बनाई सी। एक मौका केजरीवाल दे टेबल ते प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर जिहड़ा मानसिक रोगी बन चुका है, शरीरक रोगी बन चुका है, 27 साल जेल कट ली, उसकी रिहाई की फाइल पई 8 महीने हो गए दस्तखत नहीं करन दिया। भाई जगतार सिंह हवारा, भाई जगतार सिंह तारा, भाई परमजीत सिंह प्योरा, भाई लखविंदर सिंह लखा, भाई गुरमीत सिंह, भाई शमशेर सिंह, भाई गुरदीप सिंह खेड़ा, बड़ी लंबी लिस्ट है। भाई गुरदीप सिंह खेड़ा 32 सालों तो जेल च बंद है। 32 साल। पुत कितनी उम्र तेरी है? 32 साल। आ मुंडे की 32 साल उम्र है। ये जम्मण तो पहले का जेल च बंद है, ये न्याणे वाला हो गया ना। वो 32 सालों के 27 साल 28 साल 30 साल 32 साल तो साढ़े चो कोई 4 दिन किते किसी संघर्ष च जेल च रहे आवे ना, 57 च रहे आवे कि मैं फलाने धरने दे विच फड़िया गया सी, 57 च मैं 2 दिन जेल च रहा, सारे पिंड नूं असीं वक्त नूं फड़िया हुंदा। पर कोई निज वास्ते नहीं गए, कौम दी अणख ते गैरत दी खातर, पग दी खातर उन्होंने कदम चुके। जे कदम चुके, अदालतां ने सजावां करतियां, सजावां भुगत रहीआं, एक नहीं 2-2 3-3 सजावां भुगत रहीआं,
पर नहीं सरकारां रिहा करदियां। कई कह दिंदे है कि यार अकालियां दी 10 साल सरकार रही उदों क्यों नहीं रिहा कीते, कहंदे हैं उदों नहीं चेता आया इन्हां नूं, उदों भी यतन कीते, पर क्योंकि जिहड़े बंदी सिंह इन्हां दा पंजाब सरकार नाल कोई संबंध नहीं, ये पंजाब सरकार दे कैदी नहीं, ये चंडीगढ़ दे कैदी है जिहड़े केंद्र सरकार दे थल्ले आउंदे आ, ये दिल्ली सरकार दे कैदी है जिहड़े केजरीवाल दे अंडर आउंदे आ, ये करनाटका सरकार दे कैदी है, ये वो कैदी ने जिन्हां दा पंजाब सरकार नाल कोई संबंध नहीं, चाहे सरकार कोई भी होवे। इस करके जिहड़ी है अकाली सरकार इन्हां नूं उस समय रिहा नहीं कर सकी ते अज भी लंबियां सजावां दे बावजूद जेल च बंद ने। मैं कि होर दसां कि राजीव गांधी दे कतल बारे मेरी उम्र वालियां नूं जां मेरे तो थोड़े बहुते छोटे वालियां नूं सारियां नूं चेता हो जदों राजीव गांधी दा कतल होया सीगा, जदों बम ब्लास्ट होया सी ते पता नहीं किन्नी कुछ वड्डी गिनती च लोग मारे गए सी, उहदे च जिहड़े लोग फड़े गए फांसी दीयां सजावां होईयां, उन्हां दीयां फांसी दीयां सजावां तोड़ दित्तियां गईयां। और पिछले दिनी तामिल कौम समुची तामिलनाडु जिहड़ी तामिल कौम है वो सारी इकट्ठी हो गई, चाहे कोई भी पार्टी होवे, राजनीतिक होवे, धार्मिक होवे, समाजिक होवे, सारियां ने एक मुठता नाल कहा कि राजीव गांधी दे कातल रिहा होने चाहिए। मेरा ख्याल खबरां तुसीं भी सुनिया होणियां कि 20-25 दिन पहलों ए जी परारी बलान है जिन्होंने सजा हुई सी राजीव गांधी दे केस च, वो रिहा होके घरे चला गया ते उत्थों दे सूबे दे मुख मंत्री ने जिहड़ा तामिलनाडु दा है उन्हें घरे सद के अगे वध के जाके जफ्फी पा के उहदा स्वागत किया, तो साडे वालिआं नूं चेता ही नहीं। इत्थे असीं मान साहब दे तरले मारी जाने कि मान साहब तुसीं जेल कट्टी है, तुसां वेखिआ आ कि जेल किस तरह दी हुंदी है, तरस करो। इस बच्ची ने अपीलां कीतियां, असीं कीतियां, पता नहीं किहड़ी गल है, चलो उन्हां दी मर्जी है, की कह सकते हैं, पर वोट पाउणी तुसां पाउणी। हथ बन के बेनती है कि मैं भी 10 साल कट्टी है, 10 साल कट्टी है, पर 10 साल बाद बाहर आ गए, तो जिन्हां दी आस ही कोई नहीं उन्हां दे वारस ते तुसीं जे ना। इस करके वारस बनो ते 23 तरीक नूं एक वोट जिहड़ी है वो बीबा कमलदीप कौर राजोवाणा नूं तकड़ी दे चोण निशान ते। इहनूं कहा सी बीबा जे श्री अकाल तख्त साहब ने हुक्म किया तो तू किसी होर चोण निशान ते लड़दा सारे साझा हो जू। और इन्हां ने ते भाई साहब भाई बलवंत सिंह राजोवाणा ने कहा जे चोण लड़ाउणी है ते जे लड़नी है ते अकाली दल दे चोण निशान ते लड़ांगे, क्योंकि असीं रूह तो अकाली हैं, इस तो बिना इलैक्शन नहीं लड़नी। इस करके भाई मेरी हथ बन के बेनती, मैं सारिआं नूं मैं तुहाडे कोल इक्को पुछना चाहना, तुहाडे तो हंगारा लेना चाहना, तुहाडे तो विश्वास लेना चाहना है कि अज तो बाद तुसीं घरां च नहीं बैठोगे। मैनूं पता है कि काम दा बहुत जोर है, झोने दा समा है, पर देखिया जे किसी घर का दरवाजा खड़काउण तो ना रहा जे। हरेक घर च इस दर्द नूं दसो, इस पीड़ा नूं दसो, बंदी सिंघां दे नाल हो रही जाति नूं दसो, ते हुण आराम नाल नहीं बैठोगे। बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते समुचा नगर एक पासड़ हो के, जिवें तुसीं 1999 च नेरी लिआंदी सी पंजाब दे लोकां ने, साडे सिख भाईचारे ने ते मुस्लिम भाईचारे ने ते बाकी सारे भाईचारे ने, उस तरह तुसीं हुण सारे लियाओगे। तो मैं जकारा लगा छड्डण, जे तुसीं साथ दे रहे जे, इस गल का कोई गुस्सा नहीं, जे किसी नूं जापे यार कोई नहीं यार देखांगे, भावें हथ थले रखिया जे, ते जे तुसीं महसूस करदे जे कि उन्हां नाल ज्यादती हो रही है ते असीं उन्हां दे वारस है, सानूं साथ देना चाहिए है, ते फिर डट के दोवें हाथ खड़े करके पूरे जोश नाल जवाब दिया जे, बोलो सोनिहाल। बहुत धन्यवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ MLA ਸਰਦਾਰ ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲਟੋਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭੈਣ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਦੇ ਭੈਣ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਲਬਲੇ, ਮਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੰਡਾਇਆ, ਆਪ ਸਭ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ।
ਭੈਣ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ। बहुत ही सत्कारयोग गुरु रूप खालसा जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा जी, अज मैं तुहाडी भैन, तुहाडी धी, तुहाडे कोल बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ दर्द की पुकार लैके आई हाँ, ਜਿਹੜੇ 25-25 30-30 सालों तो जेलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। खालसा जी, बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ दर्द, बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ जेल ਦੇ जीवन ਦੇ वेदना ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੂਨ 84 ਤੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਨਾ ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਨੇ। ਜੂਨ 84 ਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ जिन्हां दा ब्याह कनेडा होया सी, कनेडा जाना सी, इस जालम सरकार ने घरे आके गोलियां मार के शहीद कर दिता। ते मेरे बड़े वीर जी जो 18 साल दी उम्र दे सी, उन्हां नूं अनपछाती लाश करार दे के साड़ दिता ते परिवार नूं लाश तक भी नहीं दित्ती। साडे फादर साहब जिहड़े कि साबका फौजी सी, देश दीयां 3 जंगां दे विच उन्हां ने हिस्सा लिया सी, पर इस देश दे विच जालम सरकार ने उन्होंने अपने दोनों बच्चों का मुंह देखने की भी इजाजत नहीं दी। दोनों ही बच्चों का संस्कार तक भी नहीं कर सके। खालसा जी, साडे माता पिता वीर जी राजोआणा जी का इंतजार करते करते इस दुनिया तो चले गए ते वीर जी राजोआणा जी अज भी फांसी के तख्ते ते खड़े ने। पिछले 28 सालों तो जेल दे विच बंद ने ते पिछले 15 सालों तो फांसी कोठी विच बंद ने। इन्ने जुलम, इन्नियां बेइंसाफियां साडे नाल होईयां ने कि साडे जिहड़े सिखां दे कातल ने, कोई एक भी कातल 25-30 सालों तो जेल दे विच बंद नहीं है ते साडे बंदी सिंह 25-25 30-30 साल जेल दे विच गुजारन दे बाद भी उन्हां दीयां सजावां पूरीआं नहीं हो रहीआं। खालसा जी, बहुत सारियां धार्मिक जथेबंदियां, पंथक जथेबंदियां वल्लों बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई ਲਈ बहुत लंबे संघर्ष किए गए। सारे हीले, सारे हरबे वरते गए पर बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई नहीं हो सकी। इसलिए श्री अकाल तख्त साहिब जी तो आदेश होया कि सारियां पंथक धिरां इकट्ठियां होके संगरूर तो लोक सभा हलका दी जिमनी चोणां लड़न ताकि दिल्ली नूं एक सुनेहा दिता जा सके। खालसा जी, बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ जीवन का दर्द ते बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ पीड़ आ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾਇਆਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਡੀਕਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ 25-25 30-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਉੱਜੜ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਜੀ ਨੇ सूबे की कचहरी दे विच गुरु साहब जी दे लालां दे हक विच, साहबजादियां दे हक दे विच हां दा नारा मारिया सी। तुहाडी एक एक वोट बंदी ਸਿੰਘਾਂ दे हक दे विच मारिया होया हां दा नारा होवेगी। तुहाडी एक एक वोट दिल्ली दे केंद्र सरकार वल्लों बंदी ਸਿੰਘਾਂ दे नाल हो रहीआं बेइंसाफियां दे खिलाफ दिल्ली नूं एक सुनेहा होवेगी। तुहाडे वल्लों वोट दे रूप विच मारिया गया हां दा नारा दिल्ली के कन्ना तक गूंजेगा ते बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई करवाएगा। मेरी तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ यही बेनती है कि साडे उजड़े होए घर, उन्हां दीयां वीरान कंधां अज भी साडे वीरां दे घरे आउण दा इंतजार कर रहीआं ने। ते खालसा जी, तुसीं सारियां पार्टियां धड़ेबंदियां तो उपर उठ के बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई दे विच साडे नाल खड़ना, साडा साथ देना। बंदी ਸਿੰਘ दे वारिस तुसीं हो
ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਹਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਈਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।